नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो गाइड उन लोगों के लिए है जो कल गायनेकोमेस्टिया ऑपरेशन मेरे क्लिनिक में करने वाले हैं। कुछ रिमाइंडर्स है, कुछ सजेशंस है और कुछ महत्वपूर्ण सूचना है, वो उनका पालन करें। उससे आपका फ़ायदा है, टाइम की बचत होगी और सुविधापूर्ण शस्त्रक्रिया हो जाएगी और आप जल्दी घर लौट जाओगे। महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि कौन सी गोली कब खाना है। उसमें एंटीबायोटिक है नंबर 1, नंबर 2 पेन किलर है और नंबर 3 ये ऊपर के दोनों गोली बहुत स्ट्रांग है, उससे एसिडिटी न हो इसलिए एंटासिड की गोली दी है। तो ये गोलियां पहले ही आप डे टाइम में ला के रखें, चेक करके लीजिए कि बराबर है या नहीं है। अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे संपर्क कीजिए। दूसरी बात, आपका जो ऑपरेटिव एरिया है बगल से लेके गर्दन से नाभि तक पूरा शेव करना आवश्यक है। ये एक दिन पहले करने से आपको आराम रहेगा। ऑपरेशन के दिन सुबह करने में बहुत समय जाएगा, तो ये बेहतर है कि आप एक दिन पहले ही ये शेविंग का पार्ट खत्म कर दें। तीसरी बात, आप गारमेंट जो लाया है पहन के देखिए उसकी चेन बराबर बैठती है या नहीं है, बहुत टाइट होता है या बहुत लूज होता है। गारमेंट गायनेकोमेस्टिया ऑपरेशन के बाद पहनना अत्यंत आवश्यक है, तो वो साथ में लाने के लिए नहीं भूलिए। इसका नाम ही कॉम्प्रेशन गारमेंट है, उससे आपकी छाती को सभी बाजू से कॉम्प्रेशन मिलता है, प्रेशर आता है, तो उससे सूजन नहीं आती है, ब्लीडिंग नहीं होती है, सीरोमा होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। और ये आपको अगला 1 महीना पहनना है। तो ये गारमेंट लाने के लिए नहीं भूलना है। आपने जो इन्वेस्टिगेशंस किए वो सभी पर्चे चेक कर लीजिए बराबर है या नहीं है, और साथ में लाने के लिए भूलना नहीं। बेहतर है कि पहले ही आप वो स्कैन करके भेज दें, तो भूलने का सवाल नहीं आता है। ये रिपोर्ट्स ऑपरेशन के बाद भी सारे के सारे पर्चे आप वापस ले जाए, क्लिनिक में छोड़ ना जाए, वो मिसप्लेस हो सकते हैं। आप पूना में है और क्लिनिक पहुंचने वाले हैं तो खुद कोई भी व्हीकल न चलाएं, क्योंकि शाम में जाते समय आपको कोई भी 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आप नहीं चला पाओगे। थोड़ा सा ड्राउजीनेस रहता है, थोड़ा सा सेडेशन रहता है, आप टायर्ड हो, तो ये बेहतर है कि आप कोई टैक्सी से, रिक्शा से या बस से आए। अगर ऑपरेशन का टाइम आपको दिया है और आपको इनवाइट किया है कि 10 बजे आइए, तो बराबर 10 बजे आइए। लेट होने से आपका ऑपरेशन का टाइम चला जाता है। एनेस्थेटिस्ट को अगर बुलाया है तो वो उनका भी टाइम चला जाता है, और शाम में आपको घर लौटने में फिर ज़्यादा समय लग सकता है, और दूसरे भी प्रोसीजर्स ऑपरेशंस रहते हैं तो वो लोगों को भी डिले हो जाता है। इसलिए थोड़ा सा पहले निकलिए और टाइम में आना बहुत आवश्यक है। आपने अपॉइंटमेंट लेते समय एडवांस पे किया है, तो आपको अगर कैश में पेमेंट करना है तो अवश्य एक दिन पहले ही पैसे विड्रॉ कीजिए। कई बार और आजकल अक्सर ऐसा लोगों का अनुभव है कि वहाँ पैसे नहीं रहते हैं, विड्रॉ नहीं होते हैं और उसमें बहुत टाइम चला जाता है। आप एक एटीएम से दूसरे एटीएम भागते रहते हैं और उसमें 12 बज जाते हैं। तो ये आवश्यक है कि 2-3 दिन पहले ही पेमेंट का पूरा इंतज़ाम करके रखिए। आप कार्ड से पेमेंट कर रहे हैं, बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो आपकी कार्ड की लिमिट देखिए
कई बार ऐसा होता है कि लिमिट बहुत कम रहती है और एंड टाइम पे पैसे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं और उससे असुविधा होती है और अननेसेसरी ऑपरेशन के पहले टाइम वेस्ट हो जाता है। तो ये बेहतर है कि पेमेंट का पार्ट जो है वो पूरा क्लियर पहले ही करके दे। ऑपरेशन चालू होते समय कोई भी मूल्यवान वस्तु आप साथ में मत लाएं। मिनिमम कपड़े लेके आइए। आप अपना पानी या कुछ खाने का सामान साथ में ला सकते हैं। अगर आप अकेले आ रहे हैं तो दोबारा नीचे जाके लाना बड़ा मुश्किल होता है। आपके साथ कोई नहीं आए तभी चल सकता है, आप बालिग हैं। बट अगर आपको मॉरल सपोर्ट चाहिए, कोई आपका कॉन्फिडेंस लेवल मेंटेन करना है, इसलिए आपका कोई पहचान का आदमी आपके साथ चाहिए, तो अवश्य एक आदमी को कोई भी लेके आ सकते हैं। बट एक से ज़्यादा कोविड पैंडेमिक के कारण अलाउड ही नहीं है। ऑपरेशन के बाद 1-2 घंटे आप आराम करते हैं और आपको डिस्चार्ज दिया जाता है। तो डिस्चार्ज के समय सभी सूचना दोबारा आपको दोहराए जाते हैं। आपको डिस्चार्ज कार्ड दिया जाता है जिसमें सब इन्फॉर्मेशन डिटेल में दी रहती है कि आपका क्या ऑपरेशन हो गया, कौन सी गोली लेना है और दोबारा कब आना है। तो ये समझ ले और ये पर्चा मिसप्लेस ना करे, साथ में रखे, उसका एक फ़ोटो निकाल के आपके मोबाइल में रखे, सो आप हरदम रेफ़र कर सकते हैं। जाते समय आपके साथ कोई भी रिश्तेदार या दोस्त है तो बहुत अच्छा है और आप खुद किसी भी कारण से व्हीकल नहीं चलाना है। ये मेडिकल एडवाइस नहीं है क्योंकि आपके बदन में अभी भी कुछ दवाइयाँ और इंजेक्शन का थोड़ा बहुत असर रह सकता है। जब आप घर पहुंचते हैं तो सभी सूचना वो डिस्चार्ज कार्ड में दी है वो दोबारा पढ़ ले और कोई भी प्रॉब्लम आता है तो वो उसको रेफ़र करे। इसके बावजूद अगर आपको कुछ सवाल आता है, मन में संदेह आता है, तो मुझे आप फ़ोन कर सकते हैं। और इसीलिए मैंने ये वीडियो आपके लिए तैयार किया है। अगर आपको कुछ लगता है तो आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। जब आप मुझे फ़ोन करते हैं तो कृपया स्पष्ट रूप से आपका नाम बताइए, आपका एज बताइए, कब ऑपरेशन हुआ ये भी बताइए। अगर कुछ आपको बताना है तो आप फ़ोटो निकाल के व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं, वीडियो निकाल के व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं, मैं उसको रिस्पॉन्स दूंगा। अगर किसी कारण से मेरा फ़ोन नहीं लगता है या पिकअप नहीं किया जाता है तो अवश्य मैसेज छोड़ दें, तो मैं आपको कॉल बैक करूंगा। और आपके पर्चे में जो लिखा है कि कब वापस आना है ड्रेसिंग के लिए, उसी दिन उसी समय अवश्य आइए। डेट मत चेंज कीजिए। आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है, अंदर ड्रेसिंग गीला हुआ रह सकता है, तो ये आवश्यक है कि दूसरे दिन तीसरे दिन जब बुलाया है तो बराबर आइए। किसी भी कारण से किसी भी परिस्थिति में आप खुद ये ड्रेसिंग या कॉम्प्रेशन गारमेंट निकालने का प्रयत्न मत कीजिए। ऐसी कोई अनयूजुअल इमरजेंसी होती ही हो तो नियर बाय हॉस्पिटल में जा सकते हैं, कोई सर्जन से संपर्क करके बाद ही में वो निकाल। जो कुछ आपको मेडिसिन दिए हैं उस वो लेने के बावजूद भी अगर आपको थोड़ा दर्द होता है, टेम्परेचर आता है, तो मुझे फ़ोन कीजिए या आप क्रोसिन की टैबलेट्स 1 या 2 एट ए टाइम ले सकते हैं। 2 दिन पूरा लेटे रहे, कोई भी काम नहीं करें, हलचल ज़्यादा मत कीजिए। आप टीवी देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, बट कोई भी एक्सरसाइज नहीं करना। और नहाने का प्रॉब्लम कि कमर के नीचे ही नहाए। और जब तक मैं नहीं कहता हूँ, जब तक मैं देख के आपको बताता हूँ कि ज़ख्म अभी पक्की हो गई है, तो बाद में आप नहा सकते हैं। तो दोस्तों, ये सर्वसाधारण सूचना ऑपरेशन के पूर्व और ऑपरेशन होने तक के हैं। कुछ आपके मन में संदेह है, प्रश्न है, तो अवश्य मुझे कभी भी संपर्क कीजिए। धन्यवाद।